बच्चों, आज से हम लोग जो है भौतिक विज्ञान की श्रृंखला को शुरू करेंगे। और भौतिक विज्ञान जो है बच्चों हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से एक अच्छा हमारा टॉपिक है। और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन इसके जो है हमारे मात्रक से बनते हैं। तो आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से जो है मात्रक को पढ़ेंगे। तो मात्रक या सिंपली इसको इंग्लिश में हम यूनिट्स करते हैं। तो मात्रक यानी यूनिट को आज हम लोग जानेंगे। हमारे पास जो है किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं या जो निर्देश होते हैं उनको हम मात्रक करते हैं। आई रिपीट कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जो निर्देश यूज किए जाते हैं उन्हें मात्रक कहते हैं। और मात्रक जो होते हैं दो तरह के होते हैं बच्चों, दो तरह के मात्रक होते हैं। पहला हमारा जो मात्रक होता है उसको मूल मात्रक कहेंगे और दूसरे जो होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो ये दो तरह के मात्रक हम लोगों को पढ़ने हैं। पहले वाले को मूल मात्रक और दूसरा क्या है व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं हम मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। तो बच्चों ऐसे मात्रक जो भौतिकी में हमारे मूल राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी ऐसे मात्रक जिनका मान जो है दूसरों पर निर्भर नहीं करता, दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करता, मूल मात्रक कहलाते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो अन्य या मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं। तो अब हम जो है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक को अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग जो है मात्रकों के विषय में पढ़ रहे हैं। यहाँ दो तरह के मात्रक हैं। पहले मात्रक मूल मात्रक और दूसरे जो है व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रकों की हम बात करते हैं। मूल मात्रक 7 तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारा जो है लंबाई का क्या है, ये मूल मात्रक होता है। और इसको हम जो है किसमें मीजर करते हैं, मीटर में। इसके लिए क्या होता है मात्रक मीटर होता है। और इसको हम जनरली m से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारा जो है बच्चों होता है टाइम यानी समय। उस समय का जो मूल मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। और इसके लिए हम t यूज करते हैं। तीसरा हमारा जो होता है द्रव्यमान होता है। और इसके लिए हम जो है इसको किसमें मीजर करते हैं, इसको हम किलोग्राम में मीजर करते हैं। और इसको जो है m सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, चौथा बच्चों हमारा पदार्थ की मात्रा को ले लेते हैं, पदार्थ की मात्रा। और इसको हम जो है मोल से मीजर करते हैं। और इसके लिए हमारा क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे। फिर हमारा क्या है पांचवा वैद्युत धारा होती है। और वैद्युत धारा को जो है हम एम्पियर में मीजर करते हैं। और इसके लिए सिंबल A यूज किया जाता है। फिर हमारा होता है ज्योति तीव्रता। और इसके लिए जो मात्रक है वो कैडिला होता है। और इसके लिए हम जो है CD सिंबल यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे ठीक है मूल मात्रक हो गए।
और इनको जो है किससे मेजर किया जाएगा और क्या संकेत होता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बहुत इजी है। सबसे पहला हमारा जो भौतिक राशि है लंबाई है, इसके लिए जो मूल मात्रक है मीटर है, संकेत क्या है एल है। दूसरा हमारा समय है, इसको किस में मेजर करेंगे सेकेंड में, इसके लिए जो हमारा सिंबल है टी है। फिर द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए जो हमारा किस में मेजर करते हैं किलोग्राम में, इसको किस से रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। फिर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को किस में मेजर करना है मोल में, ठीक है, इसके लिए मोल लिखते हैं। फिर हमारा अगला जो मूल मात्रक है भौतिक राशि है वैद्युत धारा, और वैद्युत धारा को एम्पीयर से मापते हैं, इसके लिए क्या है एम्पीयर होता है। फिर हमारा ज्योति तीव्रता, इसका जो मात्रक है कैडिला, इसको सीडी से हम क्या करेंगे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आखिरी में हमारा क्या आता है बच्चों तापमान आता है, और तापमान को केल्विन में नापा जाता है। और इसके लिए सिंबल के यूज होता है। तो ये बच्चों हमारे जो है 7 मूल भौतिक राशियां हो गई, और उनको जो है मेजर करने वाले जो स्टैंडर्ड हुए हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। इसमें क्या क्या है, लंबाई के लिए मीटर है, समय के लिए सेकेंड है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम है, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल है, वैद्युत धारा के लिए एम्पीयर है, ज्योति तीव्रता के लिए कैडिला है, और तापमान के लिए केल्विन है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रकों की। तो व्युत्पन्न मात्रक जो है हम कह रहे थे कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा बड़ी ही आसान हो गई, और इसको समझने के लिए हम बात कर लेते हैं बल की। तो जो बल होता है ये हमारा एक सदिश भौतिक राशि होती है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। तो न्यूटन हमारा जो है क्या है बल को मापने की इकाई है। बल को मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं न्यूटन, और न्यूटन क्या है एक व्युत्पन्न मात्रक है। और इस व्युत्पन्न मात्रक में क्या है हमारे कई सारे जो है मूल मात्रकों की सहायता से इसको व्युत्पन्न किया जाता है। जैसे बल को F से हम रिप्रेजेंट करते हैं, F इक्वल होता है ma, जहां m हमारा क्या है मास है और a क्या है एक्सीलरेशन होता है। तो मास के लिए हमारा जो है मूल मात्रक कौन सा यूज होता है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन को किस में मेजर किया जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो यहाँ पर हमारा जो है न्यूटन देख रहे हैं कि इसमें हमारा क्या है एक तो द्रव्यमान है दूसरा त्वरण है। तो इन दो जो है मात्रकों की सहायता से इसको प्राप्त किया गया है। जैसे मास के लिए किलोग्राम और त्वरण के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या है किलोग्राम मूल मात्रक है, मीटर मूल मात्रक है और सेकेंड मूल मात्रक है। और इन मूल मात्रकों से हमारा जो है न्यूटन प्राप्त हुआ। तो न्यूटन क्या हो गया एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों अब आप लोगों को व्युत्पन्न मात्रक समझ में आ गया होगा। क्या है बस इतना ही इसमें समझना है कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अच्छा बच्चों ये जो हमारा न्यूटन है ये बल का SI यूनिट होता है। क्या है ये SI यूनिट है किसमें MKS पद्धति में। अगर CGS पद्धति में हम बात करें
बल के यूनिट की तो उसको डाइन कहा जाता है। सीजीएस पद्धति में बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, डाइन होता है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, फिर ग्राम और सेकेंड, और एमकेएस किसमें मेजर किया जाता है, ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो ध्यान देना क्या देना है बच्चों, अगर एफ का एमकेएस पद्धति में बात किया जाए तो मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा, और अगर सीजीएस पद्धति में बात की जाए तो डाइन होगा। और ये कई बार पूछा है तो आप लोग इसको अच्छे तरह से केयर कीजिएगा। दूसरी चीज ये पूछ लेता है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल होता है, तो 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। तो आप लोग ये वाला जो है कन्वर्जन बिल्कुल लर्न रखेंगे, और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको पूछा भी गया है कि 1 न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होता है। अगर हमको डाइन दिया हो और न्यूटन में पूछे तो 1 डाइन इक्वल क्या कर देना है, 10⁵ -5 न्यूटन लिख लेना है। तो ये ध्यान रखेंगे। कभी कभी हमारा जो वर्क है, वर्क का भी पूछ लेता है, वर्क यानी कार्य। तो कार्य के लिए हमारा जो एसआई यूनिट है एमकेएस में, वो क्या है, जूल होता है बच्चों। क्या होता है, जूल। तो हमारा कार्य का जो मात्रक है वो क्या है, जूल होता है। एमकेएस पद्धति में, सीजीएस में इसका जो मात्रक होता है बच्चों, वो हम क्या करते हैं, अर्ग कहते हैं। क्या होता है सीजीएस में, अर्ग होता है। बेसिकली क्या होता है, अर्ग होता है। और इसके विषय में कभी कभी पूछ लेता है, तो ये ध्यान रखना है। क्या होता है, अर्ग होता है। सीजीएस पद्धति में हमारा बल का कार्य का मात्रक। तो क्या ध्यान देना है, एसआई पद्धति की बात की जाए तो एमकेएस में यानी मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में कार्य का मात्रक जूल होता है, और सीजीएस यानी सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड में कहा जाए तो अर्ग होता है। और 1 जूल में हमारे 10⁷ अर्ग होते हैं। इसको भी लिख लेते हैं। तो 1 जूल इक्वल हमारा क्या होगा, 10⁷ अर्ग, या 1 अर्ग जो होगा हमारे बच्चों कितने के इक्वल होगा, 10⁻⁻7 जूल के।